सागर की मकरोनिया नगर परिषद की अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई गुरुवार को विवादों में घिर गई। वार्ड क्रमांक 18 में हुई इस कार्रवाई के दौरान नगर परिषद टीम के साथ मारपीट और गाली गलौज होने का मामला सामने आया। यह आरोप खुद वार्ड प्रभारी शैलेंद्र अहरवाल ने लगाया है। वार्ड प्रभारी शैलेंद्र अहरवाल ने बताया कि नगर परिषद के कर्मचारी और इंजीनियर नियमित साफ सफाई और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के लिए वार्ड 18 में पहुंचे थे। कार्रवाई के तहत जब टीम ने एक मकान को अतिक्रमण मानकर तोड़ा तो इसी बीच मकान मालिक भरत गौड़ मौके पर आ गए और बिना कुछ पूछे सीधे उन्हें थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद गाली गलौज भी की गई। शैलेंद्र अहरवाल ने आगे कहा कि इस दौरान स्थानीय पार्षद के पति कमल चौधरी भी पहुंचे और उन्होंने भी अभद्र व्यवहार किया। आरोप है कि चौधरी ने उन्हें धमकी दी कि तुम ज़्यादा मत उड़ो, हमारे हिसाब से चलो वरना यहाँ टिक नहीं पाओगी। वार्ड प्रभारी ने दावा किया है कि जिस मकान को तोड़ा गया वह दरअसल शासकीय भूमि पर बना था। उनका कहना है कि यह मकान पहले जमुना पांडे ने 80,000 रुपये में बेचा था, जबकि यह जमीन सरकारी थी। इसी कारण नगर परिषद की टीम ने कार्रवाई की, लेकिन मकान टूटने पर मकान मालिक ने गुस्सा कर्मचारियों और अधिकारियों पर निकाल दिया। घटना के बाद नगर परिषद की टीम मकरोनिया थाने पहुंची और पूरे मामले की लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस अब मामले की जाँच कर रही है। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र अहरवाल नाम है। शैलेंद्र जी, आज आपके संग क्या घटनाक्रम हुआ है? बड़कुआ में सफाई अभियान चल रहा था, उसके साथ साथ अतिक्रमण की भी कार्रवाई चल रही थी। तो एक जानकारी मिली तो वहाँ मैडम अतिक्रमण करने गई थी। तो अब मैं वार्ड प्रभारी हूँ वहाँ का, तो मैं साथ में गया था। तो अतिक्रमण वहाँ हो गया, अतिक्रमण तोड़ दिया और उसके बाद उनके जो जिनका मकान तोड़ा है भरत गौड़ करके है, पूर्व पार्षद है, उनकी पत्नी और वो उनके पति है। तो उनने आके हमसे बातचीत नहीं की, उनने डायरेक्ट आके मेरे को चाटा मार दिया। और वहाँ पे अभी वर्तमान में जो पार्षद है, पार्षद पति कमल चौधरी, वो मेरे साथ गाली गलौज करने लगे और वो मेरे से बोल रहे थे कि तुम ज़्यादा उड़ो मत और मेरे हिसाब से चलो तो ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ रहने नहीं दूँगा वार्ड में। और फिर उसके बाद जमुना पांडे करके है एक जो मकानों की बेची खरीदी करते हैं, उनने इस प्लाट के लिए 80,000 रुपये में बेचा है। शासकीय ज़मीन थी और वो 80,000 में बेचा और उस पर मकान बनवा दिया। अब वो अतिक्रमण टूट गया तो वो बस उसकी गुस्सा हम पे उतारने लगी। जैसे कि वहाँ पे अतिक्रमण होने के बाद मेरे साथ भी मारपीट की, उनने अभद्रता की, गाली गलौज की और जाति सूचक शब्द के अभी किया है उसने, दिनेश पांडे ने। और पार्षद भी है ना जो वर्तमान में, उनकी वाइफ भी मेरे को ऐसी कुछ बोल रही थी और कमल चौधरी मेरे को गाली दे रहे थे। और हमारे जो सफाई कर्मचारी है उनसे भी झूमा झटकी की है, उनको भी गाली गलौज की है। उनने मानने के लिए पूरे खड़े हो गए थे वो। और जेसीबी की चढ़ के जेसीबी की चाबी निकाल ली और जेसीबी को जाने नहीं दे रहे थे, रोके थे, बोले थे नहीं जेसीबी नहीं जाएगी यहाँ से। तो आज आप लोगों ने कोई कंप्लेंट की है? हाँ, आज हमने लिखित में आवेदन दिया है, हमारे सफाई कर्मचारियों ने भी दिया और हमने भी दिया है, जिसमें हमारे पूरा नगर पालिका का स्टाफ गया था, इंजीनियर मैडम से लेके सब पूरे। मैडम, आज आप लोग नगर पालिका कर्मचारी सब थाने आए हैं, क्या वजह है? लगातार हमारे द्वारा शहर की सुरक्षा और शहर को व्यवस्थित करने के लिए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन ये स्वतः संज्ञान में आता है कि लोग अपने व्यक्तिगत फ़ायदे के लिए गाली गलौज धक्का मुक्की में आ जाते हैं। आज मैं, मेरे साथ वार्ड नंबर 18 के वार्ड प्रभारी, सफाई शैलन और सफाई कर्मचारी, हम सभी वार्ड नंबर 18 में स्वच्छता हेतु उपस्थित थे। हमारे संज्ञान में एक मैटर आया जहां कुछ दिन पहले अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सबकी सहमति से की गई थी। उसमें जो ऑनर थे वो भी थे और उनकी सहमति से ही हटाया गया था, लेकिन उन्होंने फिर से किसी और को बैच के और वहां पे घर बनाने की शिकायत प्राप्त हुई। स्थल पर जब हम गए तो वहां पे कोई नहीं था। उसकी फुटिंग तोड़ने की कार्रवाई हमारे द्वारा प्रस्तावित की गई। संबंधित जो भू माफिया है जो वहाँ पे अवैध रूप से कब्जे करके प्लॉट बेच रहे हैं, उनके द्वारा हमारी सफाई में कार्यरत 4 महिलाओं से गाली गलौज धक्का मुक्की, वार्ड प्रभारी को वार्ड में उपस्थित ना होने की धमकी दी गई, अपशब्द बोले गए, मारा गया, जिसका वीडियो हमारे पास उपस्थित है। हमारे जेसीबी में चढ़कर जेसीबी ड्राइवर को धक्का मुक्की की गई, जेसीबी की चाबी ले ली गई और मेरे साथ भी काफ़ी बदतमीजी की गई। इस संबंध में हम संज्ञान में आज थाना प्रभारी को अपना एक कार्यवाही हेतु पत्र देने आए थे, क्योंकि आज सीएम साहब का कार्यक्रम है, मुख्य नगर पालिका अधिकारी उपस्थित नहीं है, इसलिए आज हम साक्षी में बाधा के लिए एक FIR नहीं दे पाए, जो कि हम कार्रवाई कल जरूर करेंगे।